ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021 की साकार मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैल्प कर लो। आज का प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर है, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आज गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भभके से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना हुलास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती। वह बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रही हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बराबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने वाले सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं,
तुम माता पिता परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते? वह इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। यह भी अडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखाते। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई श्रूड़ बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैल्प कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। सतो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है। इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो यह दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उनों की है साइंस पावर। हम साइलेंस से अपने सब धर्म में रहते हैं तो पवित्र बन जाते हैं। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कलप कलप तुम बच्चे ही पति से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का, परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं। दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। यह पुरानी दुनिया है। दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं। था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया है। अब अनेक धर्म है। इनको रावण राज्य कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है,
तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है। और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको पता नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उनको भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको अप्पे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी अप्पे ही करेंगे। ऐसे मतवाले भी होते हैं। ज्ञान के राज्यों को पूरा समझते ही नहीं है। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, अप्पे ही थोड़े ही पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो, परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली नहीं हो सकता, यह भी नूद है, गाया भी जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। यह भगवानुवाच है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ी ही पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है। यह तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, यह काम होगा। बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा ही नहीं। मैं यह बातें बताने थोड़े ही आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हर एक का पाठ ड्रामा में नूदा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं।
और वह बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उनको तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते, वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। कहते तो बहुत हैं बाबा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना जरूर करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्ठी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्ठी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे आ जाती है, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती है। दे और दे के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशुक होते हैं, यह बाबा माशुक है, आशिक नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित बना हूँ जो तुमको याद करूँ। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ, अब तो वापस जाना है। यह बुद्धि में ज्ञान है। यह शरीर भी पुराना है, सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सावरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बना दिया है। वह तो कभी काला बनता नहीं है, वह एवर प्योर है, उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फैलाना है। विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाप कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं देता है, बाबा तो दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। सेकंड पॉइंट है, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमजोरियों
और कमियों की क्या मत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज का स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।